completed that work. Now this week in English and Hindi subject, first I will explain the work in these two subjects. After that I will explain the work in maths and EVS. In English, singular and plural, singular और plural, एक वचन और बहुवचन. इंग्लिश में हम वचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंगुलर को किस तरह से प्लूरल हम बना सकते हैं और उसकी प्लूरल जो बहुवचन है वो किस तरह का होगा, इसके बारे में अध्ययन होगा. फिर शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे फुल फॉर्म दी हुई है जैसे कि इज, आर, तो उसको इजंट मतलब कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म उसको कैसे हम बना सकते हैं. तो पूरे शब्द को नहीं लिख करके कुछ शब्द को छोड़ करके कॉमा का यूज करते हुए जो फॉर्म हम लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है. तो ये किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट, जेंडर. जेंडर का मतलब होता है लिंग, कि जिससे हमें वी कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस पर्सन इज मेल और फीमेल. हम ये पहचान सकते हैं कि ये स्त्री जाति से है या पुरुष जाति से. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जेंडर इसके थ्रू हमें पता चलता है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी जेंडर फॉर्म क्या होगी, उस एक्सरसाइज और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. फिर हिंदी विषय का हमारा वर्ग रहेगा. इन हिंदी सब्जेक्ट एकार्थी शब्द. एकार्थी शब्द किसे कहते हैं कि एक वाक्य होता है, उस पूरे वाक्य का अर्थ एक शब्द में प्रकट होता है. जैसे कि जो दिखाई ना दे, अगर कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई नहीं दे रही है तो वो अदृश्य, उसको हम क्या कहते हैं, अदृश्य. लेकिन सेंटेंस क्या था, बड़ा सेंटेंस था कि जो दिखाई ना दे उसको क्या कहेंगे, अदृश्य. तो एक शब्द में इसका रिप्लाई हो गया. एकार्थी शब्द मतलब एक वाक्य का जो मतलब अनेक शब्दों का एक अर्थ है, या पूरे एक वाक्य का एक शब्द जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं. मुहावरे, हम कुछ कहावतें कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो उन मुहावरों के बारे में अध्ययन करेंगे. फिर उसके बाद में बारहवीं, बहुत इजी टॉपिक है, यू नो दिस वेरी वेल, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू राइट दिस. आपको ये अपने वर्कबुक में लिखना है. नेक्स्ट, very interesting activity for you. This extra activity you have to submit before August 15. 15 अगस्त से पहले मैंने आपको ये एक्टिविटी सबमिट करनी है. ये एक्टिविटी क्या है, क्राफ्ट वर्क है. कौन सा वर्क है आपका, क्राफ्ट वर्क. इस क्राफ्ट वर्क में क्या होता है कि कलर द आइसक्रीम स्टिक. आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती है उसको आपको कलर करना है. पर कलर आपको कैसा करना है, कौन सा कलर करना है कि and based on a paper like as national flag. यहाँ पे एक नाम हमने यूज किया है नेशनल फ्लैग. कौन सा नेम यूज किया है, नेशनल फ्लैग. अब नेशनल फ्लैग की बात हो रही है, मतलब कुछ दिनों बाद में वी विल सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे. 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसको हम सेलिब्रेट करेंगे. तो इस दिन नेशनल फ्लैग की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है. तो इस नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं. हाउ मेनी कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, 3 कलर. कौन से, सबसे अप जो सैफ्रॉन मीन्स ऑरेंज कलर, केसरी कलर होता है. सेंटर में वाइट कलर और एक व्हील होता है, चक्र होता है जिसमें 24 लाइन्स होती है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है. और तीसरा जो कॉलम होता है उसमें ग्रीन कलर होता है. तो जो आइसक्रीम स्टिक आप कलर कर रहे हैं वो 3 कलर, ये ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ये 3 कलर आप इसमें करेंगे. इस तरह से मैंने आपको पिक्चर अटैचमेंट फाइल के थ्रू मिलेगी. इस पिक्चर की जैसे आपको भी इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लेनी है, उसके ऊपर कलर करना है. फिर सेंटर में जो आइसक्रीम स्टिक आप पेस्ट करोगे वाइट कलर के, उसके ऊपर आपको ये व्हील पेस्ट करना है. फिर ग्रीन कलर डाउन रखिएगा. फिर इसके बाद में फ्लैग में स्टिक होती है, इसी तरह से आप अलग डिजाइन से इस तरह से स्टिक्स को बना सकते हैं. फिर डिफरेंट कलर के आप डाउन स्टिक्स को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये आपका क्राफ्ट वर्क रहेगा जो आपको इस सप्ताह करना है.
और बिफोर 15 अगस्त 15 अगस्त से पहले इस क्राफ्ट वर्क को कंप्लीट करने के बाद भी इसकी फ़ोटो आप क्लिक करेंगे और वो स्कूल की जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप ये फ़ोटो भेजेंगे। तो हमारा वर्क ये रहेगा कि विच स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी सबसे अच्छा क्राफ्ट वर्क करेगा, वी विल सेलेक्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू दैट नेम आल्सो, और उनकी जो पिक्चर है वो भी मैं आपको शो करूँगी कि सबसे अच्छा क्राफ्ट वर्क किस स्टूडेंट के द्वारा किया गया। तो इस तरह से इस सप्ताह का हमारा ये कार्य रहेगा। नाउ द सेम वर्क आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अवर वर्कबुक। जो कार्य मैंने बोर्ड पर अभी एक्सप्लेन किया है वही सेम वर्क मैं आपको वर्कबुक में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जिस तरह से मैंने जिन सेंटेंस का यूज किया है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली यू आल्सो राइट द सेम सेंटेंस एंड द सेम विद वर्क। So now let me start the work in workbook. Here students, you can see chapter 11, the page number 19, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमारा टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर सच नाउन्स लाइक बर्ड, ट्री, काउ, टॉय, बॉय विच मीन वन आर कॉल्ड सिंगुलर। जो इसकी जो क्वांटिटी अगर वन है तो वो सिंगुलर कहलाता है। प्लूरल सच नाउन्स विच मीन्स मोर देन वन सच एज बर्ड्स, ट्रीज, काउस, बॉयज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। जैसे कि पेड़ों, गायें, लड़के, चिड़ियाएँ, इस तरह से ये फॉर्म क्या हो गई, बहुवचन हो गई, मीन्स प्लूरल फॉर्म हो गई। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन और मैनी। अब एक्सरसाइज कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, स्कूल, स्कूल्स, डे, डेज, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, ट्री, ट्रीज, रोड, रोड्स, गर्ल, गर्ल्स, पेपर, पेपर्स, रैट, रैट्स, पेन, पेन्स, टब, टब्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, मैन, मैन, लाइफ, लाइव्स, मैंगो, मैंगोज, लेडी, लेडीज, नाइफ, नाइफ्स, सेफ, सेफ्स, इंडेक्स, इंडेक्सेस, इरिस, irises, फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, बनी, बनीस, स्टोरी, स्टोरीज, एक्टिविटी, एक्टिविटीज़। इस तरह से ये कार्य सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म का रहेगा। नाउ एक्सरसाइज सिंगुलर प्लूरल, ये एक्सरसाइज है जो आपको अपने वर्कबुक में वर्क करना है। मैन, मैन, दैट, दोज, मैंगो, मैंगोज, बुक, बुक्स, नाइफ, नाइफ्स, ट्री, ट्रीज, इरिस, irises, गर्ल, गर्ल्स, फॉक्स, फॉक्सेस, पेन, पेन्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, क्लास, क्लासेस, बनी, बनीज, स्टोरी, स्टोरीज, एक्टिविटी, एक्टिविटीज़। इस तरह से ये सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म रहेगी। शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो जहाँ पे फुल फॉर्म होती है कैसे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दिस वर्क वी विल complete in this topic. Short form are used when we speak or write to friends. For example, जब हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को तो उस समय ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है और इस तरफ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आई एम, आई एम, ही इज़, हीज़, शी इज़, सीज, इट इज़, इट्स, यू आर, यू आर, वी आर, वी आर, they are, they will, he will, I shall, इस तरह से मीन्स कुछ शब्द को नहीं लिख करके उसकी जगह इस कॉमा को यूज़ करते हुए नेक्स्ट वर्ड शब्द को लिखा जाता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म होती है, मीन्स शॉर्ट में लिखना इनको। दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। इस फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। Rewrite these sentences using the short forms of the underlying word.
यहाँ पे अंडरलाइन जो किए हुए शब्द हैं उनको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हुए हमें वापस लिखना है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह से ए को नहीं लिख के इसकी जगह कॉमा को यूज़ किया और एम को लिखा है, तो ये आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर। यू आर ए नॉटी बॉय, यू आर ए नॉटी बॉय। इट इज़ कोल्ड एंड रेनी, इट्स कोल्ड एंड रेनी। शी इज़ ए सिंपल गर्ल, शी इज़ ए सिंपल गर्ल। इस तरह से। नेक्स्ट, द वर्ड नॉट इज़ शॉर्टेंड टू नॉट, मतलब NOT नॉट। इस तरह से ये है वर्ड जिनको शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है कि कॉमा का यूज़ करते हुए टी लिखा है, तो स्टडी द फॉलोइंग। इस तरह से इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं कि जहाँ पे नॉट शब्द यूज़ आता है तो उसको किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और उनका प्रोनाउन किस तरह से होगा। ये फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है जिनका उच्चारण मैं कर रही हूँ। इज़ नॉट, इज़ंट। आर नॉट, आरंट। वाज नॉट, वाजंट। वर नॉट, वरंट। डू नॉट, डोंट। डज नॉट, डजंट। डिड नॉट, डिडंट। कैन नॉट, कांट। विल नॉट, वॉन्ट। शैल नॉट, शैंट। इस तरह से रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब ये अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए इनकी शॉर्ट फॉर्म को लिखते हुए हमें शब्दों को वापस लिखना है। ही इज़ नॉट प्लेइंग विथ अस, ही इज़ंट प्लेइंग विथ अस। शी वॉज नॉट रेडी टू गो, शी वॉजंट रेडी टू गो। रानी डज नॉट प्ले बैडमिंटन, रानी डजंट प्ले बैडमिंटन। द बुक्स आर नॉट माइन, द बुक्स आरंट माइन। शी डज नॉट वर्क हियर, she doesn't work here. He is not happy here, he isn't happy here. He cannot drive a car, he can't drive a car. I do not forget the incident, I don't forget the incident. इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जेंडर, the form of noun, pronouns, word by which we identify whether it is male or female is called gender। कि ऐसी फॉर्म नाउन की या प्रोनाउन की जिससे हम पहचानते हैं कि ये किसके लिए, ये मेल है या फीमेल है, मीन्स पुरुष है या स्त्री है, तो इनको क्या कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल मेल और फीमेल दोनों के दिए हैं। बॉय का गर्ल, मैन वुमेन, बुल काउ, किंग क्वीन, हस्बैंड वाइफ, सर मैडम, मास्टर मिस्ट्रेस, मिस्टर मिसेस, डॉग विच, कॉक hen, गॉड गॉडेस, एक्टर एक्ट्रेस, ब्रदर सिस्टर, हॉर्स मेयर, लॉयन लॉयनेस, नेफ्यू निस, होस्ट हॉस्टेस, मिल्कमैन मिल्कमेड, पोइट पोइटेस, अंकल आंट, सन डॉटर, प्रिंस प्रिंसेस, हीरो हीरोइन, हिज हर हिम हर, पीकॉक पीहैन, ही शी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। इस तरह से जेंडर है। नाउ सम एक्सरसाइज इस तरह से। नेफ्यू नीस, मिल्कमैन मिल्कमेड, पोइट पोइटेस, प्रिंस प्रिंसेस, हिज हर, मास्टर मिस्ट्रेस, डॉग विच, मिस्टर मिसेस, कॉक hen, गॉड गॉडेस, किंग क्वीन। ये आपकी एक्सरसाइज का वर्क रहेगा। इस तरह से हमारी ये कार्य इंग्लिश में कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिसमें पूरे एक वाक्य का अर्थ या वाक्यांश हो उसे एकार्थी शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अधिक शब्दों के लिए जिस एक शब्द का हम यूज़ करते हैं उसे एकार्थी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए, जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको क्या कहते हैं, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जो दिया न जा सके, अदेय। जिसे पिया न जा सके, अपेय। विद्यालय में पढ़ने वाला, विद्यार्थी। डाक बांटने वाला, डाकिया। सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। अपने देश का, स्वदेशी। फौज में काम करने वाला, फौजी।
गांव में रहने वाला, ग्रामीण, वर्ष में एक बार, वार्षिक, प्रतिदिन किया जाने वाला, दैनिक। अब कुछ एक्सरसाइज दी गई है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। डाक बांटने वाला, डाकिया कहलाता है। फौज में काम करने वाला, फौजी। सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। विद्यालय में पढ़ने वाला, विद्यार्थी। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर। जिसे पिया न जा सके, अपेय। निम्न शब्दों का एक एक वाक्य बनाइए। अब हमें वाक्य बनाना है कैसे, जैसे अजर लिखा हुआ है। अजर का मतलब क्या होता है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। हमने पीछे देखा था कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है। तो देवता अजर और अमर होते हैं, मतलब देव ऐसे होते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते और ये अमर होते हैं। स्वदेशी, हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। स्वदेशी का मतलब अपने देश में बनी हुई, तो उन वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अदेय, राम का कर्ज अदेय, मतलब बिन देने योग्य नहीं, मतलब उसको नहीं दिया जा सकता। वार्षिक, यह हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। अदृश्य, भगवान कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं। ग्रामीण, दिनेश एक ग्रामीण व्यक्ति हैं। अज्ञेय, जादूगर की कला अज्ञेय होती है। इस तरह से आप भी अलग अलग शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मुहावरे। मुहावरे का मतलब क्या होता है, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समूह या वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के कुछ उदाहरण हैं, तो ये विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, स्पेसिफिक अर्थ बताते हैं, मीन्स बताते हैं। उन शब्द समूह को क्या कहा जाता है, मुहावरे कहा जाता है। मुहावरे कौन से हैं और उनके अर्थ बताए गए। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, जिसे हम बहुत चाहते हैं उनके लिए कौन सा मुहावरा यूज़ करते हैं, आँखों का तारा। आसमान टूट पड़ना, भारी संकट आना। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। चक्के छुड़ाना, हरा देना। बिग्गी बिल्ली बनना, डर कर दब जाना। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। नाक में दम करना, परेशान करना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। हाथ मलना, पछताना। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, में संकट मोल लेना। जानबूझ के कोई मुसीबत अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या हुआ कि हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो 12 घड़ी का है। तो आपको इस सप्ताह ये आपका कार्य रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, सो very easily this is the very simple topic and you can write Bharakadi from K to till Y. These 2 pages work you will finish in this week. इस सप्ताह में आपको ये 2 सब्जेक्ट के कार्य आपको करने हैं, हिंदी और इंग्लिश का। और नेक्स्ट आपका वीडियो होगा वो किस सब्जेक्ट का, मैथ्स और EVS का होगा। तो इस वर्क के साथ साथ आपको एक क्राफ्ट एक्टिविटी करके आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।